साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इसके पहले के वीडियो में अमोनिया बनाने की जो औद्योगिक विधि है, हैबर विधि है, इसे हम कवर कर चुके हैं। तो नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से अन्य जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हें आप कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहले यहाँ पर अमोनिया का परिचय लिखते हैं कि अमोनिया की खोज सन 1774 ईस्वी में कब की गई थी? सन 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। तो अमोनिया की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। तो आपको नाम याद रखना है कि अमोनिया की खोज सन 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। यह नाइट्रोजन का अस्थाई हाइड्राइड है। तो जो अमोनिया है वो क्या है? ये नाइट्रोजन का, किसका? नाइट्रोजन का एक अस्थाई हाइड्राइड होता है। अमोनिया को क्षारीय वायु बोलते हैं। अमोनिया को क्या बोलते हैं? अमोनिया को क्षारीय वायु भी कहा जाता है। तो ये परिचय में लिखते हैं। इसके साथ ही बताते हैं कि इसका सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। तो ये इसके परिचय में लिखते हैं। अब यहाँ पर प्रयोगशाला विधि में हम बताते हैं कि जब अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड मीन्स NH4Cl, तो जब अमोनियम क्लोराइड को, NH4Cl को कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस के साथ, तो जब अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? अमोनिया का। तो जब अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो अमोनिया का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर हम रिएक्शन लिखते हैं। तो रिएक्शन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, तो ये हमने लिख दिया अमोनियम क्लोराइड। इसकी अब क्रिया कराते हैं कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से यानी CaOH का होल ट्वाइस से इसकी अब क्रिया कराते हैं। यहाँ पर हमें अमोनिया मिलेगा, NH3 मिलेगा। क्या मिलेगा? अमोनिया मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ये NH4Cl है, ये जब टूटेगा तो NH4 जाएगा और Cl माइनस का जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो Ca है डबल प्लस होगा और OH यहाँ पर माइनस होगा। तो यहाँ पर हमारा बनेगा CaCl2, साथ में क्या बनेगा? CaCl2। तो कैल्शियम के लिए, क्योंकि कैल्शियम डबल प्लस होता है, डबल माइनस चाहिए, क्लोरीन पे एक माइनस होता है, इसलिए हमें Cl2 चाहिए यानी 2 क्लोरीन चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि क्लोरीन हमारे कितने हो जाएं? 2 हो जाएं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा CaCl2। अब इसके साथ में यहाँ पर जो बचे हुए अणु होंगे वो जल के हैं, तो उन अणुओं को हम निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं NH4 था, NH4 यहाँ पर आगे 2 लगा हुआ यानी NH4 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ से हमने 2NH3 निकाल दिया है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे हुए? 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पर ये OH भी 2 बचे हुए हैं। तो यहाँ से 2H2O निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? 2H2O निकाल देंगे। तो इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाती है प्रयोगशाला विधि में। तो जब अमोनियम क्लोराइड की कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो अमोनिया का निर्माण होता है। साथ ही साथ कैल्शियम क्लोराइड और हमें जल के अणु भी प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर विधि लिखने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आधार डिसाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा आधार हो जाता है। अब यहाँ पर हमें एक स्टैंड बनाना है और एक गोलपेंदी का यहाँ पर फ्लास्क बनाते हैं। तो ये हमारा गोलपेंदी का फ्लास्क हो जाता है, जिसे यहाँ पर हम लोग स्टैंड की सहायता से इसे हम ज्वाइंट करते हैं। ये यहाँ रुक जाता है। अब यहाँ पर नीचे हम लोग बर्नर बनाएंगे तो पहले इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इसे इस प्रकार से एक आधार पर हम लोग रखते हैं। इस प्रकार से फ्लास्क को हम लोग एक आधार पर रख देते हैं और यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर नीचे हमें बर्नर लगाना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम एक बर्नर बना देते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करने के लिए हो जाता है बर्नर। तो यहाँ नामकरण भी कर देंगे। ये हमने क्या बनाया है? ये हमने बना लिया है बर्नर। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारा बर्नर हो गया है। ये क्या हो गया है? बर्नर हो गया है। और ये है हमारा गोलपेंदी का फ्लास्क। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोलपेंदी का फ्लास्क। ये क्या है? ये है गोलपेंदी का फ्लास्क है। ये यहाँ पर हम लिख देते हैं गोलपेंदी का फ्लास्क हो जाता है ये। अब इसके अंदर यहाँ पर हमारा भरा होता है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। क्या भरा होता है? अमोनियम क्लोराइड भरा होता है यानी कि NH4Cl भरा होता है, प्लस इसके साथ में भरा होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस भरा होता है। अब इसे हम बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो होगा क्या? यहाँ से इसकी वाष्प उठेगी और ये ऊपर निकास नली में जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग एक निकास नली बना देते हैं। इस प्रकार
प्रकार से निकास नली के माध्यम से इसे हम लोग CaO के संपर्क में ले जाते हैं, यानी कि बिना बुझा चूना के संपर्क में ले जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर रखते हैं, जो कि इस वाष्प को सोखने का काम करेगी। यहाँ से जो जल वाष्प उठेगी ना, उसको ये सोखने का काम करेगी। और उसके बाद यहाँ पर आगे नली बनाते हैं और यहाँ पर अधोमुखी विस्थापन व्यवस्था की जाती है। कौन सी? अधोमुखी विस्थापन की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है और यहाँ से हमें अमोनिया प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? अमोनिया प्राप्त होगा और इसे भी हम स्टैंड की सहायता से इस आधार से ज्वाइंट कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये हमारा आधार के साथ में इस प्रकार से ज्वाइंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कार्य किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर हमने अमोनियम क्लोराइड लिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया की वाष्प उठती है और साथ ही साथ जलवाष्प भी यहाँ पर ऊपर की ओर उठता है। तो अमोनिया गैस और जलवाष्प दोनों निकास नली की सहायता से CaO के संपर्क में जाते हैं और जब CaO के संपर्क में जाते हैं तो जो जलवाष्प होगी ना, उसको ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड इसको क्या करेगा? सोख लेगा, उसको अवशोषित कर लेता है और बची हुई जो अमोनिया होगी वो आगे की ओर बढ़ेगी और उस अमोनिया को हम लोग अधोमुखी विस्थापन के द्वारा इस प्रकार से एकत्र कर लेते हैं। अधोमुखी विस्थापन का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक पात्र है, इसमें नीचे पानी भरा हुआ है। अब इसमें हम किसी गैस को एकत्रित करें तो वो गैस यहाँ पर एकत्र हो जाएगी, क्योंकि वो गैस हल्की होगी और भारी वाली चीज नीचे बैठ जाएगी। तो ये जो क्रिया होती है ना, इसको बोलते हैं अधोमुखी विस्थापन। तो अधोमुखी विस्थापन की प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पर हम लोग अमोनिया को अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये फिगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम विधि में लिखते हैं कि इस विधि में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को एक गोल पेंदी के फ्लास्क में लेकर उसे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि भाई ये जो अमोनियम क्लोराइड है और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हमने गोल पेंदी के फ्लास्क में लिया और इसे बर्नर की सहायता से हम गर्म करते हैं जिससे क्या होता है? NH3 और जलवाष्प ऊपर की ओर उठती है। तो यहाँ पर अमोनिया और जलवाष्प ये दोनों गैसें ऊपर की ओर उठती हैं, जो कि कहाँ जाएंगी? तो ये ऊपर की ओर उठेंगी, उसके बाद बिना बुझा चूना जो CaO है इसके संपर्क में आती हैं। तो जो CaO होता है ना, ये जलवाष्प को क्या करेगा? अवशोषित कर लेता है। तो जो CaO होता है ये जलवाष्प को क्या करेगा? यहाँ पर अवशोषित कर लेता है। तथा जो शुष्क अमोनिया है, क्योंकि जलवाष्प तो यहाँ पर अवशोषित हो गया है, अब बचा क्या है? बचा अमोनिया है। तो जो अमोनिया होती है वो उल्टे लटके गैस जार में एकत्र कर लेते हैं और इस विधि को, ये जो उल्टा लटका हुआ गैस जार यहाँ पर हमने लगाया है एकत्र करने के लिए अमोनिया को, इस विधि को बोलते हैं अधोमुखी विस्थापन। क्या बोलते हैं? अधोमुखी विस्थापन। तो अधोमुखी जो विस्थापन होता है इसका प्रयोग करते हैं। अधोमुखी विस्थापन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो अमोनिया होती है ना, ये वायु से हल्की होती है। अमोनिया क्या होती है? वायु से हल्की होती है। तो इस प्रकार से विधि में हम लिखते हैं। तो ये फिगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से अमोनिया गैस का निर्माण किया जाता है प्रयोगशाला में। तो इस प्रकार से जो अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अमोनियम क्लोराइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप क्रिया कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये है प्रयोगशाला विधि। अमोनिया बनाने की जो औद्योगिक विधि है, हैबर विधि, उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो वहाँ पर जो आपको अमोनिया के भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, उपयोग है, वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से अन्य जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के, अन्य इंपॉर्टेंट रासायनिक अपक्रियाएं हैं, न्यूमेरिकल हैं, उन्हें आप कवर कर सकते हैं। थैंक यू।